क्या आप लोग आईपीएल देखते हैं? और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो मेरे पास आपके लिए आईपीएल से रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अधिकतर आईपीएल देखने वालों को पता तक नहीं होता। तो चलो मैं आपको सवाल बताता हूं, आप भी बताइएगा कि इसका जवाब आपको आता था या नहीं आता था। सवाल यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर एक मैसेज लिखा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मैसेज कौन सा है और उसका मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब यह है कि आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर संस्कृत में एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन है यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोति ही, और उसका मतलब होता है यहां प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। क्या इसके पहले तक जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे उसकी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइस, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है। उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ी दो। हारी हुई बाजी को जो जीत जाए सिकंदर वही होता है। अब लास्ट के 2 T20 जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहे हैं, उनको देख के तो ये लगता है कि भारत सिकंदर की तरह खेल रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जो 4th T20 हुआ उसमें न्यूजीलैंड को लास्ट ओवर में मात्र 7 रन चाहिए थे, और T20 में 7 रन 6 बॉलों में बनाना बहुत आसान होता है जब आपके पास 7 विकेट हो। लेकिन शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने उसी ओवर में 4 विकेट निकाले और 6 रन ही दिए और मैच फिर से टाई करवा दिया। अब एक्साइटमेंट चरम सीमा पर था। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 12 रन बनाए और इंडिया के केएल राहुल ने पहली बॉल पे छक्का और दूसरी बॉल पे चौका मार के यह साबित कर दिया कि इंडिया ही सिकंदर है। हारी बाजी जीती कैसे जाती है, कोई कोहली और उसकी टीम से सीखे। T20 के इतिहास में मैंने ऐसा मुकाबला पहले कभी नहीं देखा। पहले तो न्यूजीलैंड को मात्र 4 बॉलों में इंडिया के खिलाफ 2 रन चाहिए थे, और वो भी शमी के उस ओवर में जिसमें उसको छक्का पड़ा हो। लेकिन फिर भी शमी ने उन 4 बॉलों में 2 विकेट निकाले और 1 रन देके मैच को टाई करवा लिया। अब बात जब सुपर ओवर तक पहुंची तो हालात ये थे कि इंडिया को 2 बॉलों में टोटल 10 रन की रिक्वायरमेंट थी जीतने के लिए। सबको लगा मैच हाथ से निकल गया, लेकिन स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा, और लास्ट के 2 बॉलों पर 2 छक्के जड़ के जबड़े से जीत को निकाल के लेके आ गया। अब यहां पर सीखने लायक बात यह है गाइस, जो लास्ट तक हार नहीं मानते, जीत उन्हीं को स्वाद में चखने को मिलती है। 2017 के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में जापान और भारत की महिला खिलाड़ी आमने सामने थी। जहां पर भारत की ओर से फाइनल खेल रही उस लड़की का सपना था कि देश को चैंपियनशिप जितवाए, लेकिन जापान की ओकुहारा ने उसे 3 सेटों में हराकर उसके सपने को चूर चूर कर दिया। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और मेहनत की। फिर से 2019 में उसी जापान की लड़की से उस भारत की लड़की का मुकाबला फाइनल में हुआ, लेकिन इस बार मात्र 36 मिनट में सीधे 2 सेटों में उसे हराकर अपनी हार का बदला लिया और भारत को चैंपियनशिप जिता के भारत का नाम रोशन किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीवी संधू। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि कई लोग हार को पचाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कई लोग इतनी मेहनत करते हैं तब तक जब तक उस हार को जीत में बदल ना दे।